नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुन भारत में। मेरा नाम ताना अधिकारी। महाकुंभ, जिस पर उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक में विपक्ष राजनीति करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब योगी बाबा ने विधानसभा से ऐसा संदेश दिया है जिसके बाद अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी तक की बोलती बंद होने वाली है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर योगी ने जिस तरह शायराना अंदाज में जवाब दिया, आप सबसे पहले उनका ये भाषण सुनिए, फिर आपको आगे खबर मिले चलती। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वो मिला। गिद्धों को लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, जबकि सज्जनों को सज्जनता मिली, व्यापारियों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली। यानी कि जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी सोच। महाकुंभ अपने सफल समापन की ओर है, लेकिन विपक्ष अब भी इस पवित्र पर्व को लेकर राजनीति करने में लगा हुआ है। लेकिन योगी ने भी बता दिया कि विपक्ष चाहे जितने झूठे नैरेटिव गढ़े, लेकिन जिनकी आस्था महाकुंभ से जुड़ी हुई है तो जानते हैं कि असल हकीकत क्या है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में गैर सनातनियों के प्रवेश को लेकर भी कई झूठे नैरेटिव फैलाए हैं, उन पर भी योगी ने जवाब दिया। साथ ही जो लोग हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के मकसद से कुंभ जाना चाहते हैं, उनको भी बाबा ने कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हमने लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन कोई दुर्भावना के साथ जाता है तो वो परेशानी में पड़ जाएगा। योगी ने समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए महाकुंभ मेले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सीएम के पास कुंभ की निगरानी और इसकी व्यवस्था देखने का समय नहीं था और इसीलिए उन्होंने एक गैर सनातनी को कुंभ का प्रभावी बनाया। आप सोचिए कि एक अखिलेश यादव जो कि योगी पर महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते आए हैं, उन्होंने अपने समय में किस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया। मतलब जो पर्व हिंदुओं का है उसके लिए आप कैसे किसी गैर हिंदू को शामिल कर सकते हैं? आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? दरअसल आपकी नियत और आपका इरादा हर एक हिंदू अच्छे से जानता है। आप किस तरह की राजनीति करते आए हैं, आप किस एक समुदाय के हिमायती रहे हैं, सभी को ये मालूम है। इसीलिए सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता जग जाहिर है, इसको हर चीज का विरोध करना आता है, काम भले ही अच्छा हो। दरअसल ये वो समाजवादी पार्टी है जिसने सत्ता में रहते महाकुंभ जैसे पर्व पर भी हिंदुओं को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये वही विपक्ष है जो कहता है कि क्या महाकुंभ का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। ये वही विपक्ष है जो कहता है कि महाकुंभ का 144 साल को लेकर बताया गया मुहूर्त जैसा कुछ नहीं है। ये वही विपक्ष है जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताता है, जो कहता है कि महाकुंभ को सिर्फ राजनीतिक पर्व की तरह इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं? आखिर इन लोगों को ये अधिकार किसने दिया कि ये हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सके, ये हिंदुओं का मजाक उड़ा सके? इन विपक्ष से ये पूछा जाना चाहिए कि ये तब क्यों चुप हो जाते हैं जब दूसरे धर्म की बात होती है। आप देखेंगे कि ये विपक्ष दूसरे धर्म को लेकर कभी कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप जब दूसरे धर्म के समुदाय की बात आती है तो ये विपक्ष अंधा बन जाता है।
और बाकी तो हिमायती बन जाते। असल में इनकी जो हैसियत है वो है ही नहीं कि दूसरे समुदाय के लोगों पर अपशब्द बोल सकें। ये नहीं बोलेंगे क्यों? क्योंकि इनकी जो राजनीतिक दुकान है फिर ये कैसे चलेगी? अगर इन्होंने दूसरे के धर्म के खिलाफ बोला तो इनका वोट बैंक इनसे नाराज हो जाएगा। असल में इन लोगों से हिंदुओं की एकता देखी नहीं जा रही। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि महाकुंभ के जरिए इतनी बड़ी संख्या में हिंदू एक साथ आए हैं। हिंदुओं की इसी एकता और भाईचारों को देखकर इनकी बौखलाहट बाहर निकली। इस पूरी रिपोर्ट में, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुध भारत।